बरसात का मौसम है। पंजाब में तो रोज़ ही बारिश हो जाती है। तो मौसम को एंजॉय करते हुए आज हम बनाएंगे प्याज के और आलू के मज़ेदार से पकोड़े। बाहर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। फूले फूले से पकोड़े बनेंगे, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें या फिर आप इसको दही की चटनी के साथ इंजॉय करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चलें फिर ये मज़ेदार से पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज को रिंग्स की सूरत में काट लेना है और इन रिंग्स को आपने कर लेना है सेपरेट, इसी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। इन रिंग्स को आपने ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, नॉर्मल सा आपने इसको काट लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र आ रही हैं। रिंग सेपरेट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आलू छील के रख लिए हैं, इनको वॉश कर लिया है और अब मेरे पास ये कटर है, तो कटर से मैं इसको बारीक से स्लाइसिस में काट लेती हूँ। ठीक है, ये कटर तो हर घर में ही होता है, अगर नहीं तो आपने छुरी की मदद से बारीक बारीक से इस तरह इनको भी इस तरह राउंड शेप में काट लेना है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इनको मोटा नहीं काटा, बल्कि ये देखें इस तरीके से ये इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्याज की कटिंग और आलू की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो बेसन का घोल बनाते हैं। 2 कप बेसन ले लिया है। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें दड़ा मिर्च का, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चों का। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चें शामिल की हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आपने यकदम ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि ये पतला ना हो। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला है, उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको भी हम मिक्स करेंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल सा, यानी कि इसकी अच्छी सी कोटिंग जो है वो प्याज और आलू के ऊपर बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब हम आलूओं के पीसीस को उठाएंगे और बेसन के घोल में डिप करेंगे ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट, यानी कि एक एक पीस को अलग-अलग कर लिया है। एक एक पीस उठाएंगे, दोनों तरफ से कोटिंग करेंगे और ऑयल को आपने पहले से ही गरम कर लेना है। ठीक है, मीडियम से आपने इसको गरम कर लेना है, ठंडे ऑयल में आपने पीसीस को नहीं डालना। ठीक है, तो एक एक पीस उठाएं, डालते जाएं और तकरीबन 2 मिनट के बाद आपने इनको हिलाना है। ठीक है, डालने के फ़ौरन बाद कभी भी चम्मच ना चलाएं, वरना जो कोटिंग होगी बेसन की वो उतर सकती है, बल्कि उतर जाती है। ठीक है, और चिपक भी जाते हैं आलू आपस में, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ना तो आपने ठंडे ऑयल में आलूओं को फ्राई करना है और ना ही 2 मिनट से पहले आपने चम्मच चलाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको करना है फ्राई, और जब ये प्यारा सा इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़े के फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं जो कुकिंग ऑयल है बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, यानी कि उसमें जो बेसन के कोटिंग है वो नहीं उतरी हुई, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया है और ये फूल भी गए हैं। और एक टिप और आपको देती जाऊँ कि अगर आप जब बेसन का घोल तैयार करें तो उसमें थोड़ी सी, यानी कि 1 चुटकी कह लें, या थोड़ा सा आपने हाफ़ टी स्पून से भी कम मीठा सोडा डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके से भी जो आलू होते हैं वो फूले फूले बनते हैं। तो उसी घोल में अब हमने जो प्याज जिनको हमने रिंग्स की सूरत में काटा था वो आप इस तरह शामिल कर दें, जैसे कि मैंने सारे एकदम से डाल दिए थे, और आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है ताकि इसके ऊपर भी बेसन की लेयर बन जाए और ये चटपटे से क्रिस्पी से फ्राई हों। तो अब हमने इनको लगा लेना है अच्छे तरीके से इनके ऊपर, यानी कि बेसन लगाना है। बेसन लगाने के बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ठीक है, इस तरीके से डालते जाएं इनको। पहले ऑयल को आपने गरम कर लेना है, गरम करने के बाद उसको हल्का कर लें, यानी कि फ्लेम को लो करें, फिर इसमें ये आप डालते जाएं प्याज, और उसके बाद वही फार्मूला है कि आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना, थोड़ा सा वेट करना है 1 to 2 मिनट्स। उसके बाद आप इनको हिलाएं झुलाएं, जैसे मर्ज़ी इनको शेक करें, इनकी कोटिंग नहीं उतरेगी। और उसके बाद जब इस तरह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इनको निकाल लें।
तो ये प्याज के और आलू के बहुत ही मज़े के पकोड़े फ्राई हो जाते हैं और क्विक सी रेसिपी है, झटपट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपने ट्राई किए होंगे, लेकिन इस तरीके से आप इनकी कटिंग करें और फ्राई करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को आप कर दें लाइक और अपनी फ्रेंड्स और सिस्टर्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।